कोशिश की, वैसे ये उद्योग चुरा रहे हैं। तो वो हम नहीं होने देंगे और फिर से हम यहाँ अलग एक इकोनॉमिकल सेंटर जहाँ रोजी रोटी मिलेगी लोगों को, वैसा हम यहाँ शुरू करेंगे। जीएसटी को लेकर भी आपने विरोध जताया, अपने वचन पत्र में भी कहा और मराठी में भी आप जीएसटी के खिलाफ काफी आक्रामक हुए हैं। विरोध करने की वजह क्या है? विरोध मैं जीएसटी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो टैक्स टेररिज्म है, टैक्स टेररिज्म वो बढ़ गया है। किसी के भी ऊपर रेट डाले जा रहे हैं। अपने जो उद्योगपति है वो काफी परेशान है और काफी सारा उद्योग वो यहाँ से बाहर शिफ्ट करने की अब सोच रहे। कुछ लोगों ने तो शिफ्ट किया। छोटे बड़े जो व्यापारी है उनके ऊपर भी जरा भी कुछ कमी आ गई तो सीधा उठाकर उनको जेल में डाला जाता है। तो जीएसटी में हम रिफॉर्म करेंगे, जीएसटी में रिफॉर्म करेंगे और सारा पैसा जो डायरेक्ट केंद्र के हाथ में जा रहा है वो गलत बात है। अपने अपने राज्यों का हिस्सा मिलना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आज शायद मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है या नहीं है पता नहीं चल रहा है। एक जमाना तो था कि पूरे देश में जितना टैक्स केंद्र सरकार कलेक्ट करती थी अलग अलग कर के माध्यम से, उसमें अकेली मुंबई 35 से भी ज्यादा % टैक्स दिया करती थी। बाकी जो महाराष्ट्र है वो 6-7% देता था, मतलब 40% से ज्यादा टैक्स अकेले मुंबई और महाराष्ट्र देती थी। लेकिन उसके सामने महाराष्ट्र को जो मिलता है, मतलब 1 रुपया महाराष्ट्र ने दिया तो शायद 8 पैसा वापस मिलता है। तो ये तो हम नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र को अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में भी लोग हैं, लोग रहते हैं और जहाँ से ज्यादा टैक्स आपको मिलता है उसको आप मजबूत करो। सर एक तरफ भवानी शब्द को जो है वो एक तरफ भवानी शब्द को आक्षेप लिया है, लेकिन आपने अपनी महिलाओं की योजना को महालक्ष्मी नाम दिया है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैंने क्या गलत किया है? एक बात मैं इसमें बताना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी में बात करते हुए मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। खास कर किसानों की स्थिति बहुत ही गंभीर है और किसान अलग अलग तरीके से, मतलब उनको जो फर्टिलाइजर लगता है या बाकी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर जो वो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और बाकी और सारी ऐसी बातें, जीएसटी लगता है, पंप लेना है, कुछ भी लेना है, सिंपल चीज है, ज्याला शेततळ म्हणतो त्याच्यावरती जे कवर टाकावं लागतं प्लास्टिक, उसके ऊपर जीएसटी है। ऐसे बहुत सारी चीजों पर जीएसटी लिया जाता है और उसके सामने किसान को सिर्फ 6,000 रुपए दिए जाते। तो ये तो अन्याय है। तो हम किसानों को जो जरूरी चीजें हैं खेती के लिए, उसके ऊपर लगा हुआ जीएसटी निकालेंगे। कर्नाटक की सरकार ने जो है सर ओबीसी के हिस्से का जो आरक्षण था वो लेकर मुसलमानों को दे दिया गया है, ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है कांग्रेस, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया है। आप इस पर देखो, मोदी जी एक मैंने कहा ना, बचपन में कहते थे कि अगर कहीं पर भूत दिखाई जाए, देखा तो नहीं मैंने कभी, लेकिन ऐसे लगा तो राम 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 बोलो। तो अभी बीजेपी को सामने डिफीट दिखाई दे रहा है, वो हारने वाले हैं, इसलिए अभी राम 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 करने वाले हैं। तो कुछ भी मुद्दा उछाल रहे हैं वो। प्रधानमंत्री एक अपना एक गरिमा होती है और एक लेवल होती है, उसको छोड़कर बातें कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हमारी शिवसेना को नकली सेना कहा, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, कौन किस क्या खा रहा है, कौन मांस खा रहा है, कौन मच्छी खा रहा है, किसको ज्यादा बच्चे होते हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, पिछले 10 साल आपने कारोबार किया है, तो 10 साल में आपने क्या दिया इस पर बात करो। तो वो नहीं कर रहे। फिर से वो दोबारा वही बात, वही रिकॉर्ड, जो एक ग्रामोफोन हुआ करता था और रिकॉर्ड अटकती थी, तो उनकी रिकॉर्ड वहीं पर अटकी है। सर वो तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा गया है कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी वो संपत्ति लेकर मोदी जी ने मोदी जी ने कहीं से वो ट्रांसलेशन किया होगा तो उसमें उनको दिखाई दिया होगा, मुझे तो वो दिखाई नहीं दिया। और भाजपा क्या, कांग्रेस क्या करेगी, ये क्या करेगी, वो छोड़ो। आपने क्या किया, जैसे अभी आपने कहा कि जय भवानी शब्द पर उन्होंने आक्षेप ले लिया, लेकिन वो तो खुलेआम राम का प्रचार कर रहे हैं और आज तक कभी भवानी माता के मंदिर में भी नहीं गए हमारे। तो क्यों महाराष्ट्र में आते हो? भवानी माता का आशीर्वाद आज तक 10 साल में आपको समय नहीं मिला भवानी माता के दर्शन करने के लिए? भवानी माता का जो दर्शन 10 साल नहीं कर सकते हैं, वो महाराष्ट्र को क्या नहीं देंगे? तो जी आपने कहा कि महाराष्ट्र में पर्यावरण त्यांचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाहीये। चला धन्यवाद।